मित्रों, मैं हूं राज माहौर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सिनेमा दर्शन। बाहुबली जैसी सफल फिल्मों का निर्देशन कर चुके एस राजामौली की मोस्ट अवेटेड फिल्म RRR मतलब राइस रॉर रिवॉल्ट 7 जनवरी 2022 को रिलीज होने जा रही है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसे देखकर आप समझ ही गए होंगे कि राजामौली ने न केवल फिल्म में तकनीकी पहलुओं पर बड़े लेवल पर काम किया है, बल्कि साउथ के सुपरस्टार रामचरण और जूनियर NTR के जरिए भारत के उस स्वर्णिम इतिहास को दिखाने की कोशिश की है जो कई मायनों में प्रेरणादायक है। राजामौली ने इस फिल्म के जरिए यह बताने की भी कोशिश की है कि हमारा अतीत हमेशा से ही ऐतिहासिक और गौरवशाली रहा है। अगर बात करें फिल्म की तो इस फिल्म में साउथ सिनेमा के दो बड़े सितारे रामचरण और जूनियर NTR लीड रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म में जहां रामचरण ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू का किरदार निभाया है, तो वहीं साउथ के एक्शन सुपरस्टार जूनियर NTR कोमाराम भीम के किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म में आलिया भट्ट सीता का किरदार निभा रही हैं, जबकि अजय देवगन भी एक अहम किरदार में दिखाई देने वाले। राजामौली की ये फिल्म भारतीय इतिहास के दो रियल लाइफ हीरोज अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम की जिंदगी पर आधारित है। भारतीय इतिहास में भले ही अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के नाम देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन इनके बारे में जान लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये दोनों हीरोज कुछ ऐसा कर गए जिनका जिक्र भारतीय इतिहास के किसी कोने में दफन होकर रह गया। ब्रिटिश काल के इन दो हीरोज की बहादुरी से प्रभावित होकर निर्देशक राजामौली ने 5 साल पहले तमिल फिल्म RRR बनाने का फैसला किया था। चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन थे अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम। अल्लूरी सीताराम राजू ने देश के लिए जो कुछ भी किया उसे शायद ही कोई भुला पाए। अल्लूरी का जन्म 1857 में विशाखापत्तनम में हुआ था। सांसारिक सुख अच्छे नहीं लगे तो 18 वर्ष की उम्र में वो साधु बन गए। इस दौरान ही उन्होंने देश के कई शहर मुंबई, बड़ोदरा, बनारस, ऋषिकेश की यात्रा की। देश के तमाम युवाओं की तरह अल्लूरी सीताराम राजू भी महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। सन 1920 के आसपास अल्लूरी सीताराम राजू ने आदिवासियों को शराब छोड़कर अपनी समस्याओं को पंचायत में हल करने की सलाह दी। इस समय तक देश अंग्रेजों के जुल्म सितम का साक्षी बन चुका था। अल्लूरी सीताराम राजू के जीवन पर इसका गहरा असर पड़ा। इसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों को त्याग कर अंग्रेजों के विरुद्ध संग्राम छेड़ दिया और अपना तीर कमान लेकर अंग्रेजों को सफाया करने के लिए निकल पड़े। देश की आजादी के लिए लड़ते हुए अल्लूरी सीताराम राजू ने अंग्रेजों द्वारा दी गई कई यातनाओं को भी हंसते हंसते सह लिया था। बावजूद इसके उन्होंने कभी भी अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के सामने अपना सर नहीं झुकाया। सन 1924 में उन्होंने दुनिया को उस वक्त अलविदा कहा जब ब्रिटिश सैनिकों ने क्रांतिकारी अल्लूरी को पेड़ से बांधकर उन पर गोलियों की बौछार की थी। आज भले ही अल्लूरी सीताराम राजू हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कुर्बानियों में बहुत कुछ ऐसा है जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। वहीं कोमाराम भीम का जन्म 1901 में हैदराबाद के संकेपल्ली में हुआ था। वो गौंड समाज से ताल्लुक रखते थे। कोमाराम भीम के जीवन का बस एक ही मकसद था, गुलामी की जंजीरों में जकड़ी भारत को आजादी दिलाना। भीम जब केवल 19 साल के थे तब निजाम सैनिकों ने उनके पिता की हत्या कर दी थी। पिता की मौत से व्याकुल भीम निजाम शासन को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन वो इतने सक्षम नहीं थे कि निजाम शासन से अकेले लड़ सकें। युवा अवस्था में भीम तेलंगाना के वीर क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू से काफी प्रभावित थे। वो उन्हीं की तरह देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते थे। इस बीच कोमाराम भीम को भगत सिंह की फांसी की खबर मिली, जिससे वो बेहद दुखी हो गए। इसके बाद भीम ने हैदराबाद के ब्रिटिश सरपरस्त निजामों को खदेड़ने की योजना बनाई और निजाम शासन के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इस दौरान भीम ने सबसे पहले हैदराबाद की आजादी के लिए आसफ जाही राजवंश के खिलाफ विद्रोह किया। निजाम शासन ने कोमाराम भीम को पकड़ने के लिए 300 सैनिकों की सेना भेज दी, लेकिन भीम ने अपनी बहादुरी से निजाम सैनिकों का सफाया कर दिया। इस दौरान भीम ने निजाम के न्यायालयी आदेशों, कानूनों और उनकी प्रभुसत्ता को सीधे चुनौती दी थी। सन 1928 से 1940 के बीच उन्होंने हैदराबाद की निजाम सरकार के खिलाफ अपना छापामार अभियान जारी रखा। इस दौरान भीम बहादुरी से लड़ता रहा और जंगल की हर लड़ाई जीतता गया। भीम की बहादुरी से निजाम सैनिक घबराने लगे थे। इस दौरान भीम ने राजवंश के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा जंगलों में व्यतीत किया। आखिरकार निजाम और अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी क्षण तक जंग लड़ने वाला ये योद्धा 27 अक्टूबर 1940 को दुनिया छोड़ गया। देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी देने वाले ये दो वीर क्रांतिकारी इतिहास के कहीं पन्नों में खो गए। अब उनकी वीर गाथा को एक फिल्म के रूप में हम सबके सामने SS राजामौली लेकर आ रहे हैं। बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही रोचक और चटपटी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सिनेमा दर्शन।